लास्ट क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लिया था। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल परचेज जाता है। सेल प्लस फिक्स्ड असेट का परचेज माइनस हो जाता है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। लास्ट है अब हमारा इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा क्या क्या आता है। अगर हमने कोई शेयर्स इशू करे, शेयर के चैप्टर में देखते हैं ना, शेयर कैपिटल, शेयर इशू करते हैं। तो शेयर इशू करे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर हमने 10 रुपए का शेयर 15 रुपए पे इशू किया, तो इसका मतलब हमारा 5 रुपए का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर इशू किया 10 रुपए प्लस 5 रुपए प्रीमियम, दोनों को मिलाकर हमारा यहाँ पर आ जाएगा इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद अगर हमने डिबेंचर इशू किया, शेयर्स के साथ साथ क्या इशू करते हैं, डिबेंचर। तो अगर डिबेंचर भी इशू करे तो वो भी हमारा प्लस में चला जाएगा। इसका उल्टा, शेयर और डिबेंचर्स का अगर इशू की जगह क्या हो, रिडम्पशन, तो रिडम्पशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रिडम्पशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर प्लस होगा। अगर प्रीमियम पे इशू करें शेयर, वो भी प्रीमियम की अमाउंट क्या होगी, प्लस होगी। लेकिन अगर रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। इंटरेस्ट, डिविडेंड, अगर रिसीव होता है तो ऊपर हमने देखा था इन्वेस्टिंग में प्लस होता है, इंटरेस्ट डिविडेंड। लेकिन अगर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव की जगह क्या दे रखा है, पेड दे रखा है, तो पेड वाला फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लोन की अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं, हमने लोन लिया था और लोन की क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो रीपेमेंट ऑफ लोन भी हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये सारी चीजें हमारी जाती है, इसे लिख लो एक बार। इनको लिखने के बाद 2-3 लाइनें छोड़ देना, जिसमें अगर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट आएगा तो वो भी हम लिख लेंगे। कुछ चीजें मैं इसमें ऐड भी करवा देता हूँ। ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा, तो उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ए मतलब ऑपरेटिंग, बी मतलब इन्वेस्टिंग और सी मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों का कैश फ्लो प्लस कर देंगे तो आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। क्या आ जाएगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का अलग अलग निकालेंगे, फिर तीनों का प्लस कर देंगे। कैश फ्लो क्या आ जाएगा, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर हमें 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22 का बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, तो 31 मार्च 21 वाला क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग कैश और बैंक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो क्लोजिंग वाला कैश और बैंक है वो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश और कैश बैलेंस आना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, बस हमें वहां तक प्लस माइनस करके पहुंचना होता है। क्वेश्चन दे रखा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें निकालना है। 31 मार्च 25 और 31 मार्च 24 का बैलेंस दे रखा है, मतलब पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा और 25 वाला क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10% डिबेंचर, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 10% डिबेंचर, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म डिबेंचर, और 1 साल तक के लिए हमारे हो गए शॉर्ट टर्म डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, एंड प्रीवियस ईयर का हमें दे रखा है 10,000। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमें जो बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट दे रखा है ना, वो करंट ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है 15,000, और प्रीवियस ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट का हमारा इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट करंट ईयर का ले या प्रीवियस ईयर का ले, तो ध्यान रखना करंट ईयर का लेंगे। कौन सा लेंगे, करंट ईयर का लेंगे। इसे लिख भी लेना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ध्यान से समझ लो पहले, लिखने की बहुत जल्दी रहती है। चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक बारी में समझ आ जाएगा ये। 4 लाख के शेयर कैपिटल थी पिछले साल, जो इस साल 4 लाख से बढ़ के 5 लाख हो गया। अगर शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो रही है, तो शेयर को इशू कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं,
हम्म। इशू का मतलब बढ़ना, रिडीम का मतलब घटना, इतना ध्यान रखना। पिछले साल 4 लाख, इस साल हो गए 2025 में 5 लाख। तो शेयर क्या हो रहे हैं? इशू हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं मतलब इशू। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना आ जाएगा? 4 लाख से 5 लाख मतलब 1 लाख रुपए। पहले तो ये समझ आया? ठीक है। उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है 10% डिवेंचर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारी 10% डिवेंचर। कितना दे रखा है हमें यहाँ पर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख रुपए करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर का भी कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक है। अब एक बात सोचो कि हमारा ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख रुपए का 10% बनेगा। कितना बनेगा? 1 लाख रुपए का 10%। एक ये ध्यान रखना। एक मैंने यहाँ पे बताया इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड। अब इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड जो है हमारा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दे रखी है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दे रखी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ले लेंगे। किसका लेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। फाइनेंसिंग में किसका रहेगा इंटरेस्ट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का रहेगा। सबसे पहले ये मैंने बताया था कि 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, तो इशू हो रहे हैं हमारे शेयर्स कितने? 1 लाख रुपए के। ये तो समझ आ गया होगा कि शेयर इशू हो रहे हैं कितने के? 1 लाख रुपए के। अब यहाँ पर 31 मार्च 2024 को सिक्योरिटी प्रीमियम है 40,000, और 31 मार्च 2025 अगले साल ये सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ के कितना हो गया? 50,000। एक बात सोचो, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 40 से 50 हो रहा है, मतलब इस साल भी हमने कहीं ना कहीं 10,000 का प्रीमियम पे इशू किया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जिसने भी शेयर कैपिटल पढ़ा है उसे पता होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस साल भी हमने 10,000 के प्रीमियम पे इशू किया है। यही हुआ होगा ना? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ होगा कंपनी को 10,000। एक एक चीज को समझते चलो। पहले तो शेयर्स 4 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख के कहीं ना कहीं शेयर्स और इशू हुए। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 से 50,000 हो रहे हैं, मतलब इस साल भी प्रीमियम पे हमने शेयर इशू करे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर दोनों ही प्लस होते हैं, तो हमारा 1 लाख और 10,000 दोनों क्या हो गया? प्लस हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारा प्लस हो रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो, 1.5 लाख रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के कितना हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा 2 लाख रुपए का। अब बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कितने से इंक्रीज हो रहा है? 50,000। जब भी हमारी लाइबिलिटी एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, तो वो भी क्या होगा? प्लस होगा। तो तीन चीजें हमने क्या सीखी? अगर शेयर्स हमारे पिछले साल से इस साल बढ़ रहे हैं तो इश्यू होगा प्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम पिछले साल से इस साल बढ़ रहा है तो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव प्लस होगा। अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी हमारा पिछले साल से इस साल जितना इंक्रीज हो रहा है वो क्या होगा? प्लस होगा। तीन चीजें तो हमने ये सीखी। उसके बाद यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। ये इस डिबेंचर की बात करें, 10% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला। ठीक है। 10% डिबेंचर कितना है? 1 लाख और 1 लाख। प्रीवियस ईयर का डिबेंचर कितना है? 1 लाख। प्रीवियस ईयर पे इस साल हम क्या करेंगे? पे करेंगे ना इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर दे भी दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दे दिया इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं डिबेंचर पे? 10,000। इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा और बैलेंस कम होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 क्या हो गया? कम हो गया। क्या होगा? माइनस। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो किस में जाता है? इन्वेस्टिंग में। लास्ट क्लास में देखा था प्लस होता है। और इंटरेस्ट पेड है अगर डिबेंचर पे, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा हमारा। फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस होके जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फाइनेंस से ध्यान रखना। फाइनेंस में क्या आता है? शेयर डिबेंचर आता है ना। कोई भी जैसे फाइनेंसिंग कंपनी है, बैंक है, ठीक है, तो इंटरेस्ट, शेयर, डिबेंचर, ये सब किस में जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो नेक्स्ट हमने क्या सीखा? इंटरेस्ट अगर हमने डिबेंचर पे किया है तो वो हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 है और प्रीवियस ईयर का क्या है? 10,000 है। अगर इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट का हमें दोनों साल का दे रखा है तो ध्यान रखना कौन से साल का माइनस करेंगे? करंट ईयर का। बैंक के ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे करेंगे ना। तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, और करंट ईयर का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमें दे रखा है, ध्यान से समझना, 50,000 के पिछले साल शॉर्ट टर्म डिबेंचर थे। शॉर्ट टर्म डिबेंचर कितने थे?
50,000 के, इस साल वो कितने हो गए? जीरो। 50,000 पिछले साल थे, इस साल हो गए जीरो। अगर इंक्रीज होता है तो इशू, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? रिडम्पशन। इसका मतलब 50,000 का क्या हुआ है? रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स क्या हो गए हमारे? 50,000 माइनस। इशू प्लस होता है, रिडम्पशन माइनस होता है, इंटरेस्ट पेड ये सब भी क्या होता है? माइनस होता है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस होता है, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? माइनस होता है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले ये शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख मतलब 1 लाख रुपए की क्या हो गई? इश्यू हो गया। 1 लाख रुपए का इशू मतलब प्लस हो गया। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 40,000 से हो रहा था 50,000, इसका मतलब 10,000 से प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रीमियम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्लस। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 1.5 लाख रुपए से क्या हो रहा था? 2 लाख। पिछले साल से इस साल प्लस हो रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हो जाएगा? प्लस। तीन चीजें तो ये हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट हमें डिबेंचर पे पे कर रहे हैं, जो भी चीज इंटरेस्ट डिबेंचर पे कर रहे हैं हमारा एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा? माइनस। इसी तरह जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होता है कि करंट ईयर का लेंगे या प्रीवियस ईयर का। तो इंटरेस्ट जो डिबेंचर पे लेंगे कौन सा लेंगे? करंट ईयर का, अगर दोनों साल का दे रखा है। या बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी कौन सा लेंगे? करंट ईयर का। उसके बाद हर चीज देख लेना कि कहीं पिछले साल से इस साल बढ़ रही है या घट रही है। हमने देखा कि हमारे जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी 10% डिबेंचर, वो 50,000 से जीरो हो रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो इशू, और कम हो रहा है तो रिडम्पशन। और रिडम्पशन क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस वाली चीज ब्रैकेट में। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आ जाएगा 85,000। अब इसको किस तरह से करना है, इसका क्वेश्चन भी लिखो एज वेल एज इसका आंसर भी लिखो। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन भी लिखो रजिस्टर में, और आंसर भी। कि क्वेश्चन में बोनस शेयर आएगा, तो बोनस शेयर क्या होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो बोनस शेयर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो पैसा ना आता है ना जाता है। और पैसा नहीं आ रहा है ना ही जा रहा है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड होता है? या तो कैश आ रहा है या जा रहा है। तो नोट लिख लेना, बोनस शेयर आर नॉट शोन इन बोनस शेयर आर नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज दे आर गिवन टू एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट, एज दे आर गिवन टू एम्प्लॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट। रायन लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, हमें बताना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिर्फ क्या निकालना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक 2025 और 2024 का डेटा दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 2024 में 10 लाख थी, जो कि बढ़ के कितनी हो गई? 15 लाख हो गई। 10 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हो गए? 15 लाख हो गए। तो क्या हम इसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे? हम्म। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। मैंने बताया था कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो इशू, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडम्पशन। इशू हो रहा है, इंक्रीज है तो, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडम्पशन है। लेकिन एक बात सोचो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है कि रायन लिमिटेड ने इशू करे बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। इसने ये जो 5 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, 10 से 15 लाख मतलब 5 लाख के इशू करे हैं। ये 5 लाख के कौन से शेयर इशू करे हैं? बोनस शेयर। कौन से शेयर इशू करे? बोनस शेयर इशू करे हैं। अब ये बोनस शेयर इशू करे, तो मैंने अभी नोट लिखवाया था कि बोनस शेयर का इशू हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं होता है। तो 5 लाख रुपए वैसे नॉर्मली तो बढ़ रहा है, नॉर्मली तो बिल्कुल सही बताया। 10 से 15 लाख हो रहे हैं मतलब इशू हो रहे हैं, लेकिन कौन से शेयर्स का इशू माना जाएगा? बोनस शेयर का इशू माना जाएगा। ठीक है। तो बोनस शेयर का इशू जो 5 लाख एक्स्ट्रा है वो हमारा लेकिन शो नहीं होगा। ध्यान रखना, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं होगा। तो लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर रुपीज। इशू ऑफ शेयर्स जो हमारे 10 लाख से 15 लाख हो रहे हैं मतलब 5 लाख है, वो नहीं आएगा, लिख के मैंने काट दिया है। क्योंकि ये कौन से शेयर हैं? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इंक्रीज नहीं होते हैं, इसलिए बोनस शेयर नहीं आएगा। मेन तो पॉइंट यही है इसमें। समझ आया? ये नहीं समझ आया तो पूछ लेना। इसके बाद डिबेंचर्स। डिबेंचर्स 1 लाख रुपए के थे, और इस साल क्या हो गए? जीरो हो गए। डिक्रीज होता है तो क्या क्या कहलाता है? रिडम्पशन। और इंक्रीज होता है तो क्या कहलाता है?
इशू, तो रिडम्पशन हुआ होगा ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना हुआ होगा? 1 लाख से जीरो हो रहे हैं, 1 लाख से जीरो हो रहा है ना इस साल, तो कितना हुआ होगा रिडम्पशन? 1 लाख के 1 लाख कम हो गए ना, तो कितने रिडीम हुए होंगे? 1 लाख। समझ आया? इस साल करंट ईयर में बढ़ रहा है तो इशू, और करंट ईयर में घट रहा है तो रिडम्पशन। तो क्योंकि ये 1 लाख से जीरो हो गए, इसका मतलब 1 लाख रुपए का क्या हो गया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब मुझे कौन बताएगा? 15 लाख नहीं आएगा? हम्म 15 लाख नहीं आएगा बोनस शेयर? बोनस शेयर 15 लाख क्यों आएगा? 24 से 15 देखेंगे तो फिर पूरा 15 लाख है ना। 24 से? मतलब जो ईयर है 2022-25 पूरा 15 लाख है ना। हाँ, 15 लाख तो में 10 से 15 हुआ है, मतलब 5 लाख और इशू हुआ है। 10 तो पिछले साल थे। सपोज करो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है 10 लाख का, और इस साल हो गया 15 लाख का हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो 10 लाख का तो पुराना कैरी फॉरवर्ड हुआ है, 5 लाख का आपका और एक्स्ट्रा होगा। समझ है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बाद कौन बताएगा? 8% जो डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर पिछले साल जीरो थे, इस साल 2 लाख हो गए, तो पिछले साल से इस साल बढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इशू कितने का? 1 लाख रुपए का। इशू ऑफ 8% डिबेंचर, 8% थे ना, ये ऊपर वाला रिडम्पशन था 10%, और ये है 8% डिबेंचर। इशू प्लस हो जाएगा रिडम्पशन माइनस। इसके बाद कौन बताएगा? इंटरेस्ट पेड 10,000 डिबेंचर पे, और डिविडेंड पेड 50,000 शेयर्स के ऊपर। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड क्या होता है? माइनस। रिसीव तो इन्वेस्टिंग में प्लस होता है, ठीक है, और पेड, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड क्या होता है हमारा? माइनस हो जाता है। तो लिखो, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, कितना कितना होगा? 10,000 और 50,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? -1 लाख, प्लस 2 लाख, तो प्लस का 1 लाख बचा, माइनस 50 और 10 40,000। फाइनल आंसर है 40,000। इसमें ये ध्यान रखना, लोन 2022 से 2023 में लोन फ्रॉम बैंक हो रहा है 6 लाख से 7 लाख। मैंने बताया था, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन है तो माइनस होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन है तो माइनस होगा, लेकिन अगर लोन लिया है तो वो प्लस होता है। कितना हो रहा है? 6 से 7 लाख, मतलब इस साल कितने का लोन और लिया होगा? 1 लाख। रीपेमेंट ऑफ लोन है तो माइनस, लेकिन अगर लोन ले रहे हैं तो प्लस होगा। अब इसे ट्राई करो।